जो वर्तमान राजनीतिक चुनौतियां देश के अंदर में है या फिर अब्रॉड देश से बाहर भी, उस चुनौतियों को सामना करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व को फिर से चुन के आगे पहुंचाना यही दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। लगातार प्रहार हो रहा है विपक्ष की तरफ से। आज पार्टी का मिलन समारोह था और आज एक मजबूत स्तंभ इस क्षेत्र के जिन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है, आदरणीय लखन जी, आदरणीय मुखियागण हमारे, आदरणीय पूर्व मुखिया, पूर्व पंचायत समिति, पूरी टीम, इस तीनों पंचायत के और आसपास के नौजवानों का सैकड़ों की तादाद में आज पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके आने से जो पूर्व से यहाँ के लोगों का या यहाँ के लोगों के प्रति जो हमारा रिश्ता था उस रिश्ता और मजबूत होगा। लोगों का जनादेश जो पार्टी को मिला है आशीर्वाद के रूप में, वो निश्चित रूप से इनके आने से और मजबूती से पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में बेहतर होगा। मन से अभी आप कह रहे थे कि इनका तो मुखिया तय नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं बोला कि अब तो बारात रेडी कर रहे हैं, चुनाव में आ गए, लेकिन मुखिया तय नहीं। देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। मोदी जी के विकल्प के रूप में अगर इंडिया गठबंधन काम कर रही है तो इंडिया गठबंधन को बताना पड़ेगा उनका फेस कौन होगा, वरना लोगों से वोट मांगने वालों और देश के साथ अन्याय होगा। दूसरी तरफ के बीच में ये चुनाव माना जाएगा, तीसरा भी कोई पक्ष नहीं। ये दो धारी विचार में देश है और दो विचार में ही होना है, दो विचार ही आना है। या तो आप इंडिया पक्ष में रहेंगे या फिर आपको एनडीए के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। ये पूरा देश के अंदर में यही दो विचारों का लड़ाई, या देश के हित में देश की तरक्की से जुड़ना चाहते हैं या देश को विकास को रोकने और बाधा पहुंचाने वाले लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक तरफ पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 5 साल से सांसद रहे हैं, क्षेत्र में कई लोगों की शिकायत है सांसद कभी दिखाई नहीं दिए। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ये चुनाव की गरिमा को समझो। ये चुनाव ये नेशनल के लिए, नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है और एक पूरा पार्लियामेंट मेंबर को आप कभी पंचायत मेंबर के रूप में मत आंकिए, उनके काम को देखिए, उनके काम और जो वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके संकल्प है उसको पूरा करके जो आपके क्षेत्र में लाएं, यही इनका काम है। मैंने कहा सड़कों की गति, रेल की गति, इसके साथ साथ जितने भी विद्यालय, बड़े विद्यालय जो यहाँ पर आए या फिर जो संकल्प है, जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ खड़े हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर का हो या फिर जो आप सोचो भारत सरकार के इस जो माइनिंग एरिया के अंदर में जो काम हो रहे थे, माइनिंग जब से हो रहा है लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों को उनका मुआवजा, उनका नियोजन, इस सारे विषयों को लेकर एक बड़ा एक रोष रहता था। तीसरी पीढ़ी फाइल लेके कोर्ट का चक्कर लगा रही थी। आज कम से कम इनके नेतृत्व में भारत सरकार के बने वो जो कोल बेल्ट में और कोल बेरिंग एक्ट का जो था उसका ही एक प्रारूप को नीचे उतारने का काम किए हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में अपनी शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन आपने ऐसे कानून को यहाँ उतारकर पूरे कोयलांचल के लिए एक बड़ा काम किया है। तो कितना समर्थन मिलेगा लोगों का? एक बड़ा समर्थन, पिछले बार 2.5 से ज्यादा, ये बार ये आंकड़ा उससे ऊपर जाएगा। अच्छा, ये 400 पार का जो नारा क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, चुनाव से घूमते हुए आप आ रहे हैं, मतदान प्रतिशत की जो स्थिति है बहुत जगह काफी कम पता, ये चिंताजनक है। मतदान प्रतिशत, चूंकि हम जिस सीजन में हम वोट कराते हैं, भारत के अंदर में आज चुनाव होता है, वो गर्म सीजन रहता है और अभी धूप वगैरह का काफी अलर्ट जारी हो रहा है, तो ऐसे में लोग मतदान केंद्र में जाने में कहीं ना कहीं बाधा पहुंच रही है। दूसरा कि हम उनकी उत्सुकता को बढ़ाने में चुनाव आयोग को भी काम करना चाहिए। पॉलिटिकल दल की भी अपील हो और उनका भी इस पर विचार होना चाहिए ताकि 100% मतदान हो पाए। 400 का जो नारा है क्या लगता है आपको? नारा एक आंकड़ा है, पिछली बार जहाँ गए थे उससे आगे का सोचा गया है। पिछली बार जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ था एनडीए को, उससे ऊपर हम लोगों ने तय किया है कि देश भर में 400 का आंकड़ा को पार करें और उसी में काम करना है। इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमारा दायित्व बनता है कि पिछले बार 12 सीट थे और टोटल 14 सीटें हैं, 2 सीट का अंतर रह गया। अब 2 सीट में जीत के हम 14 की 14 दें ताकि वो 400 के आंकड़ा में हमारी भूमिका रहे।